नमस्कार सभी प्रतियोगी दोस्तों को नमस्कार। हम इसमें इंग्लिश का पूछे जाने कुछ रूल्स होते हैं जो सब्जेक्ट और वर्ब एग्रीमेंट के बारे में बताते हैं। तो इस पहला टॉपिक से सेंटेंस, तो इसमें हम इम्पॉर्टेंट रूल्स पर चर्चा करेंगे। हैं तो बहुत ढेर सारे रूल, लेकिन जो एग्जाम में पूछे जाते हैं उन पर चर्चा करेंगे। पहला है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट के नंबर तथा पर्सन के अनुसार वर्ब का प्रयोग सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहलाता है। यानी सब्जेक्ट और वर्ब में जो भी रिलेशन होगा वह सब्जेक्ट और वर्ब एग्रीमेंट कहलाता है। सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो वर्ब सिंगुलर होगी, सब्जेक्ट प्लूरल हो तो वर्ब भी प्लूरल होगी। सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होते हैं? आई, वी, ही, सी, इट, राम, सीता, द बॉय, द गर्ल, ये सब सिंगुलर सब्जेक्ट कहलाते हैं। सिंगुलर वर्ब क्या होते हैं? एम, इज, वाज, हैज, डज, राइट्स, ड्रिंक्स, रीड्स, ये सब सिंगुलर वर्ब्स कहलाते हैं। प्लूरल सब्जेक्ट वी, यू, दे, राम एंड श्याम, गीता एंड रीता, द बॉयज, द गर्ल्स। प्लूरल सब्जेक्ट में क्या आ जाएगा? आर, वेयर, हैव, डू, राइट, ड्रिंक, रीड। इसके बाद एक कन्फ्यूजन हो जाती है कि नाउन में यस या आई एस लगाने से क्या बनता है। तो याद रखिएगा प्लूरल नाउन बनता है, और वर्ब में वही यस या ई एस लगाने से सिंगुलर वर्ब बनता है। तो पहला इसका रूल्स क्या हुआ? यदि किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट एक सिंगुलर नाउन हो तो इसके सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। जैसे मोहन वेयर ऑलवेज लेट, तो ये गलत हो जाएगा, गलत हो जाएगा, और यहाँ पर क्या लग जाएगा? मोहन वाज लग जाएगा। इसी प्रकार आई का भी प्रयोग हम सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में होता है, लेकिन इसके साथ सिंगुलर अथवा प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। जैसे कि आई एम अ टीचर, आई वाज अ स्टूडेंट, आई हैव अ साइकिल, आई राइट अ लेटर। यू का प्रयोग सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट दोनों के रूप में किया जा सकता है। यू आर स्टूडेंट्स, यू आर इंजीनियर्स, यू गो देयर, यू वेयर प्लेइंग। नीड, नॉट और डेरेंट का प्रयोग सिंगुलर अथवा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल फॉर्म में ही होता है। जैसे सी नीड्स नॉट गो देयर, तो सी नीड्स नहीं हो करके ये गलत हो जाएगा, यस ना लग करके सी नीड नॉट गो देयर होगा, ये सही हो जाएगा। इसी प्रकार डेयर्स ना हो करके डेयर नॉट अपोजिट हिज फादर सही होगा। इससे डेयर नॉट और इससे एक सब्जेक्ट ये आता है कि डेयर नॉट और नीड नॉट के बाद कभी भी इन्फिनेटिव टू का प्रयोग नहीं होता है। ही डेयरंट टू कम हियर, तो ये गलत हो जाएगा, ही डेयरंट कम हियर सही हो जाएगा। ही नीड नॉट टू गो देयर, तो ये गलत होगा, यू नीड नॉट गो देयर ये सही होगा। कुछ सपोजिनल सेंटेंस प्रायः इफ, एज, दो, इफ ओनली, सपोज, आई विश, वी विश, ही विशेष, सी विशेष से स्टार्ट होते हैं। इससे कोरी कल्पना या असंभव शर्त का बोध होता है। इन शब्दों के बाद किसी भी नंबर तथा पर्सन के सब्जेक्ट का प्रयोग क्यों नहीं हो, फिर भी प्लूरल वर्ब वेयर का प्रयोग होता है। जैसे आई विश मनीष वेयर माई वाइफ, तो आई मतलब विश कर रहा है, तो जो मनीषा होगा उसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग हो जाएगा, ना कि सिंगुलर वर्ब, तो मनीषा वाज गलत हो जाएगा। इसके बाद रूल नंबर 7, यदि टू सिंगुलर एंड से जोड़ करके सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में प्रयुक्त हो तो इसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। भाई दो आदमी हो जाएंगे तो प्लूरल वर्ब ही बन जाएगी। जैसे रवि एंड कवि हैव डन वेल इन द एग्जामिनेशन, अ बॉय एंड अ गर्ल लव ईच अदर। इसके बाद एक रूल और है, रूल नंबर 8वां, पेयर वर्ड्स में, कि ब्रेड एंड बटर, राइस एंड करी, ह्यूमर एंड सिकल, स्लो एंड स्टेडी, ट्रूथ एंड हॉनेस्टी, हॉर्स एंड कैरेज, क्राउन एंड ग्लोरी, राइज एंड फॉल, कमिंग एंड गोइंग, स्क्रैमिंग एंड शाउटिंग, एज एंड एक्सपीरियंस, एक्स एंड बेकन एंड एक्स, लॉन्ग एंड शॉर्ट, सम एंड सब्सटेंस, बैग एंड बैगेज, ईटीसी आदि के मतलब सब्जेक्ट सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में होने पर इसमें एक ही वस्तु या भाव का बोध होता है, उसके साथ भी सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग करते हैं। तो ब्रेड एंड बटर एक ही होता है, तो इसमें इज का प्रयोग हो जाएगा, आर का नहीं।
राइस एंड करी में भी इज का प्रयोग हो जाएगा, आर का नहीं होगा। अच्छा, इसके बाद यह पेयर वाले दूसरे शब्दों में भी एक रूल होता है कि फैमिली रिलेशन एक्सप्रेसिंग वर्ड्स हो जाए। ठीक है, जैसे माई मदर एंड माई फादर, तो इनमें पेयर वाले में माई मदर एंड माई फादर में दो तो हैं, लेकिन इसमें प्लूरल का ही प्रयोग किया जाएगा। माई मदर एंड फादर आर प्राउड मी, तो आर का प्रयोग होगा, इज का प्रयोग नहीं होगा। ये एक एक्सेप्शन है, इसको याद रखा जाए। इसके बाद रूल नंबर एक और बचता है लास्ट में कि दो नाउन्स एंड से जुड़े हों तथा फर्स्ट सिंगुलर नाउन के पहले आर्टिकल और पॉसेसिव एडजेक्टिव जैसे माई और योर आवर ईटीसी का प्रयोग हो, तो इसे सेम पर्सन अर्थात एक ही व्यक्ति का बोध होता हो, तो इसमें भी सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। जैसे द प्रिंसिपल एंड सेक्रेटरी वेयर देयर, एक ही व्यक्ति जो प्रचार और सचिव दोनों है, मतलब एक ही व्यक्ति होगा। जैसे द प्रिंसिपल एंड सेक्रेटरी, तो एक ही व्यक्ति है, वो प्रिंसिपल भी और सेक्रेटरी है, तो वाज देयर, तो वाज का प्रयोग हो जाएगा। माई अंकल एंड गार्डियन हैव कम टू सी, में एक ही व्यक्ति जो मेरे चाचा और गार्जियन दोनों हैं, तो माई अंकल एंड गार्जियन इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा, हैज लगेगा। ए पोएट एंड फिलोसोफर भी एक ही व्यक्ति है, तो इसके साथ भी सिंगुलर वर्ब लगेगा। तो इस पार्ट पर हम इतने नियम पढ़ेंगे, नेक्स्ट पार्ट पर कुछ और नियम पढ़ेंगे, फिर टॉपिक्स खत्म होगा। धन्यवाद।